हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। CLIS के स्पेशल लेक्चर में हमने CLIS 014 को कंप्लीट कर लिया है। CLIS 013 के हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप इसे ज़रूर देखें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लेक्चर में हम लाइब्रेरी सर्विसेज के टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल भी हमने लाइब्रेरी सर्विसेज से ही 2 टॉपिक को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लें, जिससे आप डेली लेक्चर का PDF अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ब्लॉक 2 के लाइब्रेरी सर्विसेज में अवेयरनेस सर्विस एंड यूजर ओरिएंटेशन को डिस्कस करेंगे। कल हमने सर्कुलेशन सर्विसेज और रेफरेंस सर्विसेज को डिस्कस कर लिया था। तो आज का टॉपिक में डिस्कस करते हैं अवेयरनेस सर्विसेज। अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस मीन्स बीइंग फेमिलियर विथ पास्ट एज वेल रिसेंट एंड करंट डेवलपमेंट्स। यानी कि अवेयरनेस का मतलब ये होगा कि आप पास्ट को तो जानते ही, उससे फेमिलियर हैं ही, साथ ही साथ जो रिसेंट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी रिसर्च हो रहे हैं, करंट में क्या क्या हैपेंड हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हो, तो ये हमारा अवेयरनेस होता है। तो इसमें हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ अवेयरनेस सर्विस। तो टाइप ऑफ अवेयरनेस सर्विस में क्या हो जाएगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें रीसेंट जो करंट डेवलपमेंट होता है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं लाइब्रेरियन जो भी होते हैं। अगर करंट अवेयरनेस में जो भी रिसेंट में हैपन हुआ है तो उसको क्या करते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। इसमें जैसे ईमेल अलर्ट के थ्रू आप बता सकते हैं, और इसमें RSS एक सिस्टम होता है, रिच साइट सिंडिकेशन। इसमें क्या होता है कि वेबसाइट को अलाउ करता है कि जो भी क्लाइंट्स है उसको अलर्ट करे कि ये कंटेंट हमारा न्यू है और ये न्यू अपलोड हुआ है, तो उससे क्या होगा कि वो उससे देख सकेगा और उसको रिसेंट अपडेटेड हो जाएगा उससे। इसमें रिसेंट में क्या हो सकता है कि जैसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग के थ्रू भी हम अवेयर कर सकते हैं। जो भी लाइब्रेरी के अंदर आएगा, न्यूज़पेपर क्लिपिंग देखेगा तो उसको लगेगा कि रिसेंटली क्या अभी रिसर्च हुआ है या जो भी रिसेंट हैपन हुआ है उसको वो अवेयर हो सकता है उससे। तो ये हमारा होता है अवेयरनेस सर्विसेज। इसका दूसरा पार्ट होता है नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विसेज। नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विसेज में क्या होता है कि सर्विस विच एम एट जनरेटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट द इवेंट्स ऑफ डेवलपमेंट विच अकर इन द पास्ट। यानी कि जो भी हमारे पास्ट में इवेंट्स हैपन हुए हैं उसके बारे में अवेयर करना। जैसे कि अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, तो उसके बारे में अवेयर करना। जैसे कि अवेयर कर सकते हैं, एक एग्जीबिशन लगा के, प्रदर्शनी लगा के हम अवेयर कर सकते हैं, जिसमें गांधी जी के द्वारा लिखी हुई बुक्स वगैरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे लोगों को अवेयर हो सके कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती था। तो ये हमारा जो भी होता है नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विसेज के थ्रू ही होता है। तो नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विसेज में थीमेटिक एग्जीबिशन भी हो सकता है। जैसे कि कोई भी थीम ले लेना, जैसे अर्थ डे पे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम कोई भी थीम लेके उसको दिखा सकते हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं कि अर्थ के लिए क्या रियल इश्यूज़ हैं, उसको कैसे सॉल्यूशन उसका क्या होगा, ये सब अवेयरनेस हम दिखा सकते हैं। इसमें नॉन करेंट अवेयरनेस में हमारा फिल्म शो भी हो सकेगा, जैसे कि फिल्म के थ्रू भी अवेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अवेयरनेस सर्विसेज में करंट अवेयरनेस सर्विसेज CS, और दूसरा हो गया नॉन करंट अवेयरनेस सर्विसेज। फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, SDI। तो SDI सर्विसेज क्या होता है कि SDI सर्विसेज में हम जो यूज़र होता है उसका एक प्रोफाइल सेटअप करते हैं, उसको उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कि उसका किस एरिया में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा होता है SDI। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है यूज़र ओरिएंटेशन। तो यूज़र ओरिएंटेशन ये इट्स ऑल अबाउट द एजुकेटिंग द यूज़र एज टू हाउ टू यूज़ द लाइब्रेरी एंड मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ इट्स कलेक्शन एंड सर्विसेज। यानी कि
यूज़र को एजुकेट करना कि कैसे लाइब्रेरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, किस तरह से हम इसके रिसोर्सेज को अगर यूज़ करेंगे तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब हमारा यूज़र ओरिएंटेशन में ही आता है। जैसे कि हमारे स्कूलिंग लाइब्रेरी में क्या होता था कि ग्रुपिंग के थ्रू, जैसे कि ग्रुप में बैठा दिया गया और अगर आपके पास एक ही बुक है तो उसको ग्रुप में पढ़ा जाता था। तो ये सब यूटिलाइजेशन होता है यूजर ओरिएंटेशन में कि कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके लाइब्रेरी का। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अवेयरनेस मीनिंग अवेयरनेस मीन्स हैविंग डैश विद द रीसेंट एंड करेंट डेवलपमेंट्स। यानी कि अवेयरनेस मीन्स क्या होता है, तो ये अवेयरनेस मीन्स इक्विटेंस विद द रिसेंट एंड करेंट डेवलपमेंट्स। इक्विटेंस का मतलब होता है कि जान पहचान। जो भी अवेयरनेस होता है कि हम जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए उसको जान पहचान सके, उसके बारे में नॉलेज रखिए, यही हमारा अवेयरनेस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो इक्विटेंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अवेयरनेस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डैश ऑफ द क्लाइंट्स। तो जो अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जो क्लाइंट्स के नीड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि कोई भी बंदा आर्ट से अगर वो ताल्लुक़ रखता हो तो उसको हम साइंस के बारे में अवेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही आर्ट के थ्रू है, वो आर्ट में इंटरेस्टेड है। तो जो भी अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस सर्विसेज जो भी होता है, जो भी हम प्रोवाइड करते हैं यूज़र को, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि साइंस का अगर स्टूडेंट है तो उसको साइंटिफिक हम अवेयरनेस देंगे, जो भी रिसेंट में रिसर्च हुआ है साइंस के रिगार्डिंग, तो हम ये उसके नीड्स के अकॉर्डिंग अवेयर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, CAS स्टैंड फॉर। तो जो CAS है करंट अवेयरनेस सर्विसेज इसको बोलते हैं। ये CS शॉर्ट फॉर्म है करंट अवेयरनेस सर्विसेज का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ ब्लॉग। ब्लॉग क्या है। तो ब्लॉग एक्चुअली क्या होता है कि जो भी टॉपिक होता है, अगर आप उस पर कॉमेंट करना चाहते हैं या कोई रिव्यू देना चाहते हैं तो ये हम ब्लॉग के थ्रू दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉमेंट, प्रोविज़न या फीडबैक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म ऑफ RSS। तो RSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिच साइट सिंडिकेशन। तो RSS क्या होता है एक्चुअली, ये जो भी वेबसाइट होता है उसको अलाउ करता है कि क्लाइंट्स जो भी रिसेंट अपडेट हुआ है उसको एक्सेस कर सके। तो ये हम RSS के थ्रू ही करते हैं। जो भी न्यू कंटेंट ऐड होगा तो ये वेबसाइट अलर्ट करेगा यूज़र को। ये RSS के थ्रू ही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज़ नॉट ए नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विस। इसमें से कौन सा नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विस का एग्जांपल है, तो ए हो जाएगा सेलिब्रेटरी एग्जीबिशन, बी थीमेटिक एग्जीबिशन, सी फिल्म शोज, डी न्यूज़पेपर क्लिपिंग। तो ये सेलिब्रेटरी एग्जीबिशन, थीमेटिक एग्जीबिशन, फिल्म शो, ये सारे नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विसेज के एग्जांपल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ये हमारा करंट अवेयरनेस सर्विसेज का एग्जांपल है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, RSS कम्स अंडर विच टाइप ऑफ अवेयरनेस सर्विसेज। ये RSS किस टाइप के अवेयरनेस सर्विसेज में आता है, तो RSS है हमारा ये करंट अवेयरनेस सर्विसेज के थ्रू आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट अवेयरनेस सर्विसेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेशल लेक्चर इज डैश व्हाट। तो स्पेशल लेक्चर क्या होता है, तो स्पेशल लेक्चर एक्चुअली नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विसेज के थ्रू आता है। नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विसेज में जैसे कि हमने देखा था कि जो भी जैसे एग्जीबिशन कराना हो, थीमेटिक एग्जीबिशन कराना हो, फिल्म शोज़ कराना हो, तो ये सारा हमारा नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विसेज के थ्रू आता है। तो ये इसमें एक स्पेशल लेक्चर भी होता है, ये हमारा नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विसेज के थ्रू आता है। कि जैसे आप कोई स्पेशल लेक्चर ले सकते हैं किसी टॉपिक पे, आप उसको इशूज़ को बताएं, सोल्यूशन को बताएं, तो ये हमारा होता है नॉन करेंट अवेयरनेस सर्विसेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9,
फुल फॉर्म ऑफ एसडीआई। एसडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने पहले ही बताया था लेक्चर शुरू होने के बाद ही, इसका फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्सेप्ट एस डी आई वॉज इंट्रोड्यूस बाई। तो जो एस डी आई कॉन्सेप्ट था ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया था एच पी लुहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच पी लुहन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ ए एल ए। ए एल ए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरीज एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स, लेक्चर आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिफाइन द टर्म यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन टर्म को किसने डिफाइन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। इन्होंने 1990 में यूज़र एजुकेशन टर्म को डिफाइन किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, द यूज़र एजुकेशन इज़ ए इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। तो जो यूज़र एजुकेशन होता है इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होता है। यूज़र एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लाइफ लर्निंग प्रोसेस, कैसे हम सीखते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके किसी भी चीज़ का। जैसे कि लाइब्रेरी में हमें किस तरह बैठना है कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। तो ये लाइफ लर्निंग प्रोसेस होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, द यूज़र एजुकेशन टीचेस हाउ टू डैश इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिंट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा रिट्रीव हो जाएगा, यानी यूजर एजुकेशन को टीच किया जाए कि कैसे इन्फॉर्मेशन को लिया जा सकता है। रिट्रीव मतलब कि लेना, प्राप्त करना प्रिंट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिट्रीव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, फुल फॉर्म ऑफ ओ ई आर। ओ ई आर का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, फुल फॉर्म ऑफ ओपीएसी। ओपैक का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपैक का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, द यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम फैसिलिटेट्स डैश यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। तो जो यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है वो फैसिलिटेट्स करता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिमम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप इंस्ट्रक्शन। तो इसमें से कौन सा ग्रुप इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? तो ए लेक्चर, बी सेमिनार, सी ट्यूटोरियल्स, डी बुक्स। तो ग्रुप इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे हम किसी को इंस्ट्रक्ट करना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो तो हम लेक्चर के थ्रू दे सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप इंस्ट्रक्शन में ही आएगा। सेमिनार भी हमारा ग्रुप इंस्ट्रक्शन में आएगा, ट्यूटोरियल्स भी ग्रुप इंस्ट्रक्शन में। बुक्स जो होता है, हम कोई भी बुक्स को हम सिंगल ही पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बुक्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन आर डैश। तो ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल हो जाएगा हमारा फिल्म हो जाएगा, वीडियो टेप हो जाएगा, स्लाइड्स, ऑडियो। ये हमारा ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन में ही आता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसके साथ ही हमारा CLIS 013 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन इज़ आल्सो नोन एज डैश व्हाट। तो कंपैरेटिव इवैल्यूएशन को क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइकोमेट्रिक इवोल्यूशन। तो कंपैरेटिव इवोल्यूशन को साइकोमेट्रिक इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये हमारा CLIS 013 कंप्लीट हो गया है।
अगर टाइम मिलता है तो मैं CLIS 012 और 011 भी कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।